नमस्कार दोस्तों, मैं राजकुमार मौर्य प्रखर इंडिया यूट्यूब मंच पे आपका स्वागत है। लोकसभा चुनाव 2024 के बाद 2024 के अक्टूबर नवंबर महीने में 3 राज्यों में विधानसभा का चुनाव होने जा रहा है। इस विधानसभा के चुनाव को लेकर भारतीय जनता पार्टी, इंडिया गठबंधन और एनडीए गठबंधन के बीच कांटे की टक्कर आपको देखने को मिलेगी। आज की इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं महाराष्ट्र की। महाराष्ट्र में विधानसभा की 288 सीटें आती हैं, जिसमें पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने के लिए किसी भी पार्टी को 145 सीट लाना अनिवार्य है। आप सबको पता है महाराष्ट्र में जो सियासी घटनाक्रम इतना दिन से चल रहा है, जिसमें आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी ने उद्धव ठाकरे की पार्टी को तोड़ा, एनसीपी शरद पवार की पार्टी को तोड़ा और शिंदे को मुख्यमंत्री बनाया। पहले मुख्यमंत्री बने थे उद्धव ठाकरे। हालांकि उद्धव ठाकरे जब चुनाव लड़े थे तो बीजेपी के साथ मिलकर लड़े थे। तो यहाँ का ओपिनियन पोल हम आपके सामने लाने जा रहे हैं। ये आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। ये जो दृश्य है, ये दृश्य है महाराष्ट्र विधानसभा का। तो आप समझ सकते हैं, अगर हम देखेंगे तो जो नया ओपिनियन पोल आया है, ये हमारा ओपिनियन पोल नहीं है, नव भारत टाइम्स ने जारी किया है। इसमें 2014 में भारतीय जनता पार्टी को 122 विधानसभा की सीटें महाराष्ट्र के अंदर मिली थी। 122 विधानसभा की सीटें महाराष्ट्र में भारतीय जनता पार्टी को मिली थी। 2019 में शिवसेना के साथ चुनाव लड़ा, बीजेपी को 105 सीटें मिली। लेकिन 2024 का जो आंकड़ा आ रहा है बीजेपी के लिए, 55 से 65 सीटें नव भारत टाइम्स के द्वारा बताया जा रहा है। क्योंकि लोकसभा के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी, इंडिया गठबंधन ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है, महाविकास अघाड़ी ने, और महायुति उसको बोला जाता है जो एनडीए गठबंधन है, बेहतरीन प्रदर्शन नहीं कर पाई, जिसकी बदौलत आपने देखा होगा कि लोकसभा में भारतीय जनता पार्टी अपने दम पे सरकार में नहीं है। तो आपके सामने देख सकते हैं 2014 में 122 सीट, 2019 में 105 और 2024 में भारतीय जनता पार्टी की खुद की, उसकी सहयोगी की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं, शिंदे की बात यहाँ नहीं कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं। अब अगला नंबर आता है, जैसे मुंबई के अंदर की बात होती है। मुंबई के अंदर भैया 36 विधानसभा की सीटें हैं। पूरे महाराष्ट्र में 288 हैं, लेकिन मुंबई के अंदर 36 विधानसभा सीटें हैं। तो जून महीने में जो आकलन किया गया है, जो अगस्त 2024 महीने में आकलन किया गया है, ये MBA मतलब महाविकास अघाड़ी इंडिया गठबंधन, जिसमें अखिलेश यादव हैं, जिसमें शरद पवार हैं, जिसमें तेजस्वी यादव हैं, मतलब कि इस तरह अगर पूरे इंडिया लेवल पर देखेंगे तो। लेकिन महाराष्ट्र में देखेंगे तो उद्धव ठाकरे, शरद पवार और राहुल गांधी की कांग्रेस। तो 2 जून 2024 का जब आकलन किया गया, मुंबई में महाविकास अघाड़ी को 18 सीटें मिल रही थी। अब मुंबई में महाविकास अघाड़ी को 2024 अगस्त में जब इसका आकलन किया गया है तो केवल 17 सीटें मिल रही हैं। वहीं पर महायुति मतलब एनडीए गठबंधन, जिसमें एनसीपी है अजित पवार वाली, जिसमें बीजेपी है, जिसमें शिंदे हैं, 16 सीटें जून में मिल रही थी और 13 सीटें अब अगस्त में मिल रही हैं। यानी कि इंडिया गठबंधन की 1 सीट कम हो रही है, एनडीए गठबंधन की 3 सीट कम हो रही है, नव भारत टाइम्स के अनुसार। इस मामले को लेकर के आपकी क्या राय है? कुल मिलाकर के भारतीय जनता पार्टी की सरकार आज की डेट में महाराष्ट्र के अंदर बनती हुई नहीं नजर आ रही है। इसके बारे में जो भी आपकी राय हो आप कमेंट करिएगा। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा।